तुम्हारी 1000 बीमारियों को एक साथ दूर करने वाली एक चीज के बारे में आज के बौद्ध कहानी में बताया गया है। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध भिक्षु जो जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहते थे, वह बौद्ध भिक्षु आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे। एक दिन उनके पास तरुण नाम का एक युवक आता है और उनसे कहता है कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, बताओ बेटा, तुम्हारी क्या समस्या है। तब युवक ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं हमेशा ही थका थका महसूस करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे शरीर में ऊर्जा ही नहीं है। अभी मैं मात्र 20 साल का हुआ हूं, लेकिन अभी से ही मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं। मेरा दिमाग किसी भी कार्य में नहीं लगता है। मैं दिन भर आलस्य से भरा रहता हूं। आधे से ज्यादा समय तो मैं बीमार रहता हूं। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है। इसीलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरे बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च ना हो और मैं ऊर्जा से भर जाऊं और मुझे कभी कोई बीमारी ना हो। मेरा शरीर शक्तिशाली बन जाए और मेरा दिमाग जो है वह अच्छे से काम करे। युवक की पूरी बात सुनने के बाद गुरु ने उससे कहा कि बेटा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो तुम्हें आसानी से अपने घर पर ही उपलब्ध हो जाएंगी और जिनका नियमित रूप से उपयोग करने से न तुम सिर्फ कभी बीमार पड़ोगे, बल्कि उनका उपयोग करने से तुम्हें कभी भी थका थका महसूस नहीं होगा। तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहोगे। लेकिन इसके लिए पहले आपको अपने शरीर के बारे में समझना होगा। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग, चाहे आपकी त्वचा हो या आपके बाल हो या फिर आपके शरीर का कोई भी अंदरूनी अंग हो, वह प्रोटीन से बनता है। आपकी मांसपेशियां प्रोटीन से बनती है। तो अगर प्रोटीन की शरीर में कमी रहती है तो आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसीलिए आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति को यह पता नहीं होता है कि प्रोटीन किन किन चीजों से मिलता है, तो वह इससे वंचित रह जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशियों की रिपेयरिंग का काम भी करता है और इससे शरीर का विकास होता है। इसीलिए अब जो मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। बेटा, जो यह हमारी प्रकृति है, यह हमें बहुत ही कम पैसों में ऐसी चीजें उपलब्ध करवाती हैं जिनको कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी आराम से खरीद सकता है। फिर गुरु उस युवक को बताते हैं कि बेटा, हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण 2 तत्वों से होता है जिसे एमिनो एसिड कहा जाता है। यह एमिनो एसिड जब जुड़ता है तो इसकी एक श्रृंखला बनती है और इसके जुड़ने से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये जो अमीनो एसिड होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, जिनमें पहले वह होते हैं जिनको आपका शरीर अपने आप ही बना लेता है और दूसरे वह होते हैं जो आपको आहार से प्राप्त होते हैं। इसीलिए जो आप आहार करते हैं, अगर उसमें अमीनो एसिड नहीं होते हैं तो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के तत्वों की कमी हो जाती है, जिसका असर आपके शरीर पर पड़ता है। आपका शरीर कमजोर हो जाता है, आपको थकान महसूस होती है, किसी काम को करने में मन नहीं लगता है, आलस आता है, हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है, चेहरे की चमक चली जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। इसीलिए इन सब को संतुलन में रखने के लिए अब जो चीज मैं आपको बताऊंगा उसका आपको नियमित रूप से इस्तेमाल करना होगा। फिर गुरु उस युवक को पहली चीज बताते हुए कहते हैं कि पहली चीज है मूंगफली। सर्दियों में मूंगफली बहुत मिलती है। मूंगफली में वो सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। इसमें लोहा, कैल्शियम, विटामिन और जिंक पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। मूंगफली में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। यह बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अगर आप नियमित रूप से मूंगफली खाते हैं तो दिल की बीमारी आपको कभी नहीं होगी। मूंगफली सर्दी जुकाम से राहत दिलाने में कारगर होती है। ये शरीर को अंदर से गर्म रखती है। इसके रोजाना सेवन से फेफड़ों को मजबूती मिलती है। अगर आप सर्दी, खांसी, जुकाम से बचना चाहते हैं तो नियमित रूप से मूंगफली का सेवन हमको करना चाहिए। मूंगफली में फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। यह भूख को कम करने में मदद करती है, जिससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। मूंगफली में मैग्नीज, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके सेवन से ब्लड शुगर का स्तर कंट्रोल में रहता है।
अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो मूंगफली का सेवन आपके लिए फायदेमंद है। मूंगफली खाने से कई तरह के कैंसर से बचा जा सकता है। इसमें पॉलीफेनोलाइट, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है, जो कैंसर के खतरे को कम करने में सहायक है। मूंगफली में मौजूद फैटी एसिड त्वचा रोगों से बचाने में मदद करता है। इसमें फाइबर भी पाया जाता है, जो शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है, जिससे आपकी त्वचा हेल्थी रहती है। आपको नियमित रूप से एक मुट्ठी मूंगफली का ही प्रयोग करना है। ज्यादा मात्रा में आपको मूंगफली का सेवन नहीं करना है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि पनीर। आप चाहे कितना भी आहार खा लो, लेकिन आपको वह प्रोटीन नहीं मिलेगा जो आपको पनीर से मिलता है। आयुर्वेद में पनीर को पोषक तत्वों का खजाना बताया गया है। पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर शारीरिक समस्याओं से बचाता है। इसमें मौजूद कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स प्रेग्नेंट औरतों और बच्चों की हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। इसमें मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम आपको कैंसर के खतरे से बचाते हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और आपको आर्थराइटिस जैसी बीमारियों से भी बचाता है। इसमें पाए जाने वाला सिलीनियम नामक एंटीऑक्सीडेंट लंबे समय तक आपको जवान बनाए रखता है, जिससे आप जल्दी ही वृद्ध दिखाई नहीं पड़ते हैं। पनीर में मौजूद प्रोटीन शरीर को न सिर्फ ऊर्जा देता है, बल्कि मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। साथ ही प्रोटीन वजन को संतुलित रखने में भी सहायक होता है। इसलिए आपको रोजाना 100 ग्राम पनीर खाना है। लगभग 100 ग्राम पनीर में आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। साथ ही साथ आप पनीर का उपयोग कच्चा भी कर सकते हैं और गाय के घी में थोड़ा सा इसको पकाकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसको सब्जी में डालकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, आप घर पर ही पनीर को बना सकते हैं। आपको 1 किलो दूध में बहुत सारा पनीर प्राप्त हो जाएगा। पनीर बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको बर्तन में थोड़ा सा दूध लेना है और उसे अच्छे से गर्म करना है। इसके बाद उसमें नींबू की 2 बूंद डालकर थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पर पकाना है। जब वह दूध फट जाए तो उसे एक पतले से सूती कपड़े के माध्यम से छान लेना है, जिससे उसका पानी निकल जाएगा और आपको पनीर उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप घर पर ही पनीर बनाकर उसका इस्तेमाल करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि घर पर बनाया गया पनीर ताजा होता है। फिर बौद्ध भिक्षु तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि अंकुरित दाल का प्रयोग करें। दाल में आपको हरी मूंग की दाल, मोड़ के छिलके वाली दाल और चने की दाल का भी सेवन करना है। यह तीनों ही प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। इन अंकुरित दालों में आपको अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है। जब आपके शरीर में फाइबर अच्छी मात्रा में जाता है तो यह आपके पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है तो निश्चित रूप से अंकुरित दाल का ही प्रयोग करें, जिससे उनकी कब्ज की समस्या जो है वह बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और आपकी आंत साफ होना शुरू हो जाएगी। शरीर में जमी सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी, जिससे आपका पाचन ठीक से कार्य करेगा। फिर वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि जो वस्तु प्रकृति के जितने निकट होती है वह आपकी प्राण शक्ति को उतना ही ज्यादा बढ़ाती है, और अंकुरित दालों में जीवन है, जो आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाती है, ऊर्जा को बढ़ाती है, आपको तरोताजा रखती है। इन तीनों दालों का प्रयोग इस तरह से करना है। पहले इन तीनों दालों को पानी में भिगो देना है। लगभग 3 घंटे पानी में भिगोने के बाद इन्हें निकाल लेना है और एक सूती कपड़े में बांधकर इनको रख देना है, और उस सूती कपड़े के ऊपर पानी डालकर उसको 12 घंटे के लिए छोड़ दें। 12 घंटे के दौरान 6 घंटे के बाद आप एक बार फिर उस सूती कपड़े पर पानी डाल दें, जिससे उसमें नमी बनी रहे। इसके बाद 12 घंटे बाद आप देखेंगे कि मोड़ और चने अंकुरित हो जाएंगे। इसके बाद आप इसे कच्चा खा सकते हैं, या इसमें थोड़ा सा नींबू, थोड़े से टमाटर, थोड़े से कीड़े इत्यादि डालकर आप इसका सलाद बनाकर इसका सेवन भी आप कर सकते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि चौथी चीज है सोयाबीन। सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। सोयाबीन में कई तरह के जरूरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो कि मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। सोयाबीन को फाइबर का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। इसके 1 कप में करीब 10 ग्राम तक फाइबर पाया जाता है,
जो कि सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए सोयाबीन वरदान है, क्योंकि जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, उनको भी इतना प्रोटीन प्राप्त नहीं होता है जितना शाकाहारी लोगों को सोयाबीन से प्राप्त हो जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन के साथ आयरन भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिससे आपके शरीर के अंदर खून की कमी नहीं होती है। सोयाबीन प्रोटीन का बहुत ही बेहतरीन सोर्स है। इसमें जरूरी ओमेगा 6 और ओमेगा 3 पाया जाता है। यह दिल की सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है और बहुत सारी बीमारियों की होने की समस्या को कम करता है। शरीर की दुर्बलता, बालों और स्किन की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए सोयाबीन को काफी कारगर माना जाता है। यह एक ऐसा सुपर फूड है जिसके इस्तेमाल से बॉडी बिल्ड होती है। सोयाबीन शरीर में नई कोशिकाओं को बनाता है। इसके साथ ही पुराने कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। इनके सेवन से शरीर में कुछ ऐसे जरूरी हार्मोन निकलते हैं जो कि मानसिक संतुलन को बनाए रखने में लाभदायक होते हैं। सोयाबीन के सेवन से हड्डियों को मजबूती मिलती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। सोयाबीन का प्रयोग आपको 100 ग्राम ही करना है। 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 36 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। आपको सोयाबीन को थोड़ी देर पानी में भिगोकर रख देना है। पानी में भिगोने की वजह से यह नरम हो जाता है और इसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु 5वीं और आखिरी चीज बताते हुए कहते हैं कि भुना हुआ चना भी आप खा सकते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन होता है। इसका आप 2 तरीके से उपयोग कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको मोटा पीस लाकर इसका सत्तू बना सकते हैं। फिर इसको पानी में डालकर और थोड़ी सी खांड डालकर इसको पी सकते हैं। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी। 100 ग्राम की मात्रा में चना लेने से इसमें 18 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। भुना हुआ चना आपके ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे आपका दिमाग बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करता है, जिससे आपको निर्णय लेने में परेशानी नहीं आती है। इसके साथ ही यह आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है और आपकी स्किन के लिए भी बहुत उपयोगी है। भुना हुआ चना मैग्नीज, सॉलिड और तांबे का भी एक समृद्ध स्रोत है, जो हमारे हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। और इसमें मौजूद फास्फोरस विशेष रूप से हमारे शरीर के लिए बढ़िया स्रोत है और यही वजह है कि इसके नियमित सेवन से खून में जमा गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। ध्यान रहे कि इस गंदे पदार्थ के निर्माण से नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे आपको दिल के रोग और हार्ट अटैक जैसा खतरा हो सकता है। भुना हुआ चना खाने से शरीर की इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है, क्योंकि भुने हुए चने में एंटीऑक्सीडेंट के पर्याप्त गुण पाए जाते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। खास तौर पर ठंड के मौसम में इम्यूनिटी को मजबूत रखना बहुत जरूरी होता है। भुना हुआ चना खाने से वजन कम होता है, क्योंकि चने में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे शरीर की पाचन क्रिया ठीक रहती है। इसके अलावा चना खाने से शरीर में एनर्जी रहती है। इससे बार बार आपको भूख नहीं लगती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मेरे द्वारा बताई गई इन 5 चीजों का अगर तुम नियमित रूप से प्रयोग करोगे तो फिर देखना तुम्हारी जितनी भी समस्याएं हैं वह बहुत जल्दी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी और तुम बहुत ही अच्छा अनुभव करोगे। इतना सब कहने के बाद वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए। उस युवक ने गुरु को प्रणाम करते हुए उनका धन्यवाद किया और वहां से वापस अपने घर लौट गया। बहुत समय पहले की बात है। जंगलों से निकलकर एक बहुत प्रसिद्ध गुरु भ्रमण करते हुए तखतपुर नामक एक गांव में आए हुए थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे। उन्हें आयुर्वेद का बहुत ज्ञान था। उसी गांव में रहने वाले महेश नाम के एक नवजवान युवक को यह बात पता चली कि उसके गांव में प्रसिद्ध गुरु आए हुए हैं, तो वह तुरंत उनके पास गया। वह गुरु गांव के नवजवान बच्चों को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बता रहे थे। वह युवक यह सब देखकर वहीं पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुवर, एक दिन मैं रात्रि में दही का सेवन कर रहा था, तो मेरे पिताजी ने मुझे दही का सेवन करने से रोका। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दही खाना तो सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, दही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है।
लेकिन तुम उसका सेवन रात्रि में कर रहे थे, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। रात्रि में दही का सेवन करने से वह आपके लिए जहर बन सकता है। इसीलिए आपके पिताजी ने आपको दही का सेवन करने से रोका। गुरु की बात सुनकर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, तो फिर हमें रात्रि को किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए? कृपया आप हमें उनके बारे में विस्तार से बताइए, ताकि हम भविष्य में कभी कोई ऐसी गलती ना करें। युवक की बात सुनकर गुरु ने उससे कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनका रात्रि में हमें बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप रात्रि में उनका सेवन करोगे तो वह आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ कर रख देगी, और वहीं पर अगर आप उन चीजों का दिन में सेवन करोगे तो वह आपके स्वास्थ्य में 4 चांद लगा देंगी। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, आयुर्वेद में बताया गया है कि रात में भारी खाना खाने से मेटाबॉलिज्म पर इसका असर पड़ता है और इससे आपका वजन भी बढ़ सकता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में विस्तार से बताता हूं, आप सभी ध्यान से सुनो। इसके बाद गुरु उन्हें पहली चीज बताते हुए कहते हैं कि बेटा, पहला नंबर आता है फलों का। अक्सर बहुत सारे लोग रात को अत्यधिक मात्रा में फल का सेवन करते हैं, खासकर वो लोग जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सजग रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रात को फल खाने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा और इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा और हमारा मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। बच्चों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि रोजाना सुबह एक सेब खाने से आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इस कहावत के अंदर दिन का भी जिक्र है, रात का नहीं, और इसीलिए आपको कभी भी फलों को रात में नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार फलों के अंदर फाइबर होते हैं और ये दोनों ही चीजें रात में खाने से ये आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है, जिससे पाचन तंत्र पर इसका असर पड़ता है और इससे वजन भी बढ़ जाता है। तो कहना यह है कि फल खाने से वजन नहीं बढ़ता है, ये गलत है। आयुर्वेद में हमेशा यही बताया गया है कि फलों को हमेशा दिन ढलने से पहले ही आपको खाना चाहिए। शरीर को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करने के लिए फल से कई तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। फल की वजह से ही शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारी कोशिकाओं की मरम्मत करने का मौका मिलता है। फलों में प्राकृतिक रूप से शुगर होता है, उसमें फाइबर और पोषक तत्व भी होते हैं। उनकी वजह से ही रक्त प्रवाह में शुगर को सोखने की क्षमता कम होती है। इससे ब्लड शुगर में तेजी से इजाफा नहीं होता है। फलों में प्राकृतिक रूप से मौजूद कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है और आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इस कहावत के अंदर दिन का भी जिक्र है, रात का नहीं, और इसीलिए आपको कभी भी फलों को रात में नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार फलों के अंदर फाइबर होते हैं और यह दोनों ही चीजें रात में खाने से ये आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है, जिससे पाचन तंत्र पर इसका असर पड़ता है और इससे वजन भी बढ़ जाता है। तो कहना यह है कि फल खाने से वजन नहीं बढ़ता है, यह गलत है। आयुर्वेद में हमेशा यही बताया गया है कि फलों को हमेशा दिन ढलने से पहले ही आपको खाना चाहिए। शरीर को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करने के लिए फल से कई तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। फल की वजह से ही शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारी कोशिकाओं की मरम्मत करने का मौका मिलता है। फलों में प्राकृतिक रूप से शुगर होता है, उसमें फाइबर और पोषक तत्व भी होते हैं। उनकी वजह से ही रक्त प्रवाह में शुगर को सोखने की क्षमता कम होती है। इससे ब्लड शुगर में तेजी से इजाफा नहीं होता है। फलों में प्राकृतिक रूप से मौजूद कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। सड़ता रहता है, वह पच नहीं पाता है। इसीलिए रात को सोने से पहले या फिर शाम को दिन ढलने के बाद आपको सलाद जो है वो नहीं खाना चाहिए, ताकि आपका डाइजेशन सही से काम कर सके और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको नींद भी अच्छे से आए। फिर गुरु तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि तीसरी चीज जो आपको रात में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए वह है दही। वैसे यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि दही तो आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है। और आयुर्वेद में कहा गया है कि पेट की अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दही खाइए। तो आखिर यह दही जो कि दिन में आपके लिए अमृत है, असल में रात में यह जहर कैसे बन जाता है? बच्चों, दही में आयरन की जो मात्रा होती है वह बहुत ही ज्यादा होती है,
इसीलिए अगर आप भी दही को रात में खाते हैं तो ये आपकी नींद को खराब करता है, यानी कि आपकी नींद जो है वह उड़ जाती है और फिर आपको नींद नहीं आती है। और आयुर्वेद यह भी कहता है कि दही को रात में खाने से कफ दोष बढ़ता है। कफ दोष बनने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपका वजन बढ़ सकता है, डाइजेस्टिव इश्यू हो सकते हैं, शरीर में बलगम ज्यादा बनने लगता है और कई बार आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ मेंटल प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, जैसे कि हर समय सुस्त रहना, शरीर में थकान रहना, तनाव रहना, या फिर आपके सोचने समझने की शक्ति जो होती है उसका धीमा हो जाना। यह इतनी सारी परेशानियां आपको हो सकती हैं। और यही नहीं, कफ दोष बढ़ने की वजह से पिनाइल स्किल और हेयर फॉल की समस्या भी आपको बढ़ सकती है। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी परेशानी है या फिर आपको कोई परेशानी नहीं है और आप चाहते हैं कि हाँ, आपको जीवन में ऐसी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो आपको रात में दही खाने से बचना चाहिए। गुरु चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां, बच्चों, हरी पत्तेदार सब्जियां स्वास्थ्य के लिए ठीक तो होती है, बहुत ही लाभकारी होती है, लेकिन रात के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या आपको पता है जो खाना हमारे लिए दिन में अमृत होता है, आखिर वह रात में जहर क्यों हो जाता है? आपने तो अक्सर यही सुना है कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ और स्वतीय बन जाओ, लेकिन अगर आप ये सब्जियां रात में खाएंगे तो ये आपकी नींद खराब कर देंगी, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे मेथी, पालक, अगर इनको आप रात में खाते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वह डिस्टर्ब हो जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिससे आपके शरीर के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है और आपका डाइजेशन भी इससे खराब हो जाता है। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर आप रात में हरे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं तो इससे आपका वात दोष बढ़ जाता है, और जब वात दोष बढ़ता है तो आपकी जो नींद है वो भी गायब हो जाएगी, और वात दोष बढ़ने से डाइजेशन सुस्त होता है, जोड़ों में दर्द और मसल्स में दर्द बढ़ जाता है, चिंता और डिप्रेशन की परेशानी आपको हो सकती है, यहां तक कि नसों की कमजोरी भी आपको आती है। तो अगर आपको हरी पत्तेदार सब्जियां पसंद हैं और आप हरी पत्तेदार सब्जियां रात को खाते हैं तो आप इन्हें छोड़ दीजिए और आप इन सब्जियों को दिन में ही खाने का प्रयास कीजिए। जब आप इनका दिन में सेवन करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इनको खाने से आपको बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। हरी सब्जियां कार्बोहाइड्रेट की एक अच्छी स्रोत मानी जाती है, जो हमें ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होता है, और सभी प्रकार की हरी सब्जियों में विटामिन, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, फाइबर आदि उच्च मात्रा में होता है। ग्रीन सब्जियों में ग्लूटेन और जैक्सैंटीन जैसे घटक भी होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की उच्च मात्रा होती है। यह एंटीऑक्सीडेंट शरीर में कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने और उन्हें नष्ट करने में सहायक होते हैं, और हरी सब्जियों का सेवन स्तन और फेफड़े संबंधित कैंसर की रोकथाम में भी सहायक होता है। हरी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए और विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है। इसके अलावा विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट हमारी आंखों को फ्री रेडिकल्स के प्रभाव से बचाने में सहायक होते हैं। इसीलिए नियमित रूप से हरी सब्जियों का सेवन करना आपकी आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हरी सब्जियां त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इससे हमारे चेहरे पर ग्लो बना रहता है। अक्सर हम अपनी त्वचा संबंधित समस्याओं और सुंदरता बढ़ाने के लिए कई केमिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया और फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करने में सक्षम होते हैं। फिर गुरु पांचवी चीज बताते हुए कहते हैं कि बेटा, रात को भूल कर भी अंकुरित दाल नहीं खानी चाहिए। वैसे तो अंकुर दाल सबसे ज्यादा लाभकारी होती है और बहुत सारे लोग इसको खाते भी हैं। खासतौर पर वह लड़के या लड़कियां जो पतला होना चाहते हैं, वह रात को खाना नहीं खाते हैं, बल्कि वह अंकुरित अनाज खाकर ही सो जाते हैं। वैसे तो ये न्यूट्रिएंट्स के भंडार होते हैं, लेकिन रात को इनको खाने से बहुत सारी परेशानियां आपको हो सकती है, क्योंकि अंकुरित दालों में फाइबर काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि रात को खाने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कमजोर कर सकता है, खराब कर सकता है। इसके साथ साथ आयुर्वेद में यह भी बताया गया है कि रात को अगर आप अंकुरित दाल खाते हैं तो ये आपके अंदर वात दोष को बढ़ा देती है,
और अगर रात को वात दोष बढ़ जाता है तो उससे आपकी नींद बिगड़ जाती है, नींद खराब हो जाती है और आपको नींद नहीं आती है। इसलिए रात को अंकुरित खाना बंद कर दीजिए। इतना सब कहने के बाद गुरु ने उन युवकों से पूछा, बच्चों, क्या तुम लोगों को समझ में आया कि हमें रात को कौन कौन सी चीजें नहीं खानी हैं? सभी बच्चों ने एक साथ सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ गुरुदेव, हमें सब समझ आ गया। फिर सभी ने गुरु को प्रणाम किया और अपने अपने घर चले गए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी